जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, आजकल हम बहुत सारी बीमारियों से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है, चाहे वो बीपी हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो थायराइड हो या फिर हार्ट डिजीज़ हो। हम गिन नहीं सकते, इतने डिजीज़ेस हमारे आसपास फैल चुके हैं अभी। लेकिन हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर, इसमें हम गिरीश भाई जी के साथ बातें कर रहे हैं कि किस तरह से ये जो टूल्स एंड टेक्निक्स है माइंड बॉडी मेडिसिन के, वो हमें हेल्प कर सकते हैं इन सभी बीमारियों से बाहर निकलने के लिए। तो आइए उनसे बातें करते हैं। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, आपने ये बहुत अच्छी सीरीज़ हमारी चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर, और मुझे सबसे अच्छी बात इस कॉन्सेप्ट की लग रही है कि बहुत ही सिंपली आप उन्हें समझा रहे हैं हम तक। और हमारे जो पिछले एपिसोड्स हैं, अगर आप लोगों ने किसी के मिस किए हैं तो आपको ज़रूर देखना चाहिए ये माइंड बॉडी मेडिसिन की टेक्निक्स, क्योंकि इन टेक्निक्स के द्वारा डॉक्टर साहब आप हमें जो नॉलेज दे रहे हैं वो नॉलेज शायद हमने पहले कभी सुनी नहीं है। और साथ ही साथ छोटे छोटे टेक्निक्स हैं, लेकिन उनके एप्लीकेशंस भी बहुत इजी है और पावरफुल है। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि और भी कोई ऐसे टूल्स हैं जो आप हमें अभी इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं इस सीरीज में। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है ना जी, तो धीरे धीरे भी टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ। जी, टेक्नोलॉजी का यूज ऐसे कि जो भी हमारी बीमारियां हैं, है ना, जी, उसके सिम्टम्स है। फॉर एग्जांपल हाई ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हार्ट रेट बढ़ गई। और एक होता है स्किन रेजिस्टेंस, जी, कि जब भी हम नर्वस होते हैं तो स्किन रेजिस्टेंस लो होता है। ओके, तो जैसे भी स्किन रेजिस्टेंस है कॉमन है, वो उसका एक इंस्ट्रूमेंट है कि जब जब आपका स्किन रेजिस्टेंस बढ़ता है कि जो अच्छा है, तो वो आपको फीडबैक देता है, वो सिग्नल देता है डिफरेंट वे में। पिप पिप आवाज भी दे सकता है कि भी तुम्हारा स्किन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। और व्यक्ति को अलग अलग तरीके से टेक्निक कराते हैं। फॉर एग्जांपल उनको मेडिटेशन करा सकते हैं, रिलैक्सेशन करा सकते हैं जी। और जब जब उसको वो पिप 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 सुनाई दे रहा है, उसका स्किन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तब उसे रीइंफोर्स किया जाता है। या तो जो थेरापिस्ट है वो देखता भी कि इसका स्किन रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो थेरापिस्ट उसको रीइंफोर्स करता है, वंडरफुल, इसी को मेंटेन करो, इसको परसीव करो कि अंदर में क्या फील हो रहा है, उसको तुम्हें सदा सदा के लिए कायम रखना है, इसको फिक्स करो, यस दिस इज ग्रेट, दिस इज वंडरफुल, ट्राई टू परसीव इट वेल। उसको सिखाते भी है जी कि जब हम तुमको ये सिग्नल देंगे या तो सिग्नल आएगा, तब तुमको भी अंदर में पक्का करना है कि दिस इज ग्रेट, इसको मैं सदैव मेंटेन करने वाला हूं। अभी जो भी मुझे फील हो रहा है मेंटली, फिजिकली, सूक्ष्म में भी, अंदर में जो सेंसेशन हो रहे हैं, जो मुझे अवेयरनेस में जो फीलिंग आ रही है, उसको मुझे सदा के लिए मेंटेन करना है। राइट। फिर ये भी कि इतना मैं अच्छे से उसको याद रख लूंगा कि एनी टाइम आई कैन रिकॉल इट। आगे चल के भी मैं उसको कभी भी रिकॉल कर पाऊंगा, है ना। ऐसे करके उसको फीडबैक दी जाती है। और ऐसा पूरा सेशन हो गया, और बाद में भी करते, समझो रिलैक्सेशन कराया, फिर क्या करते, पूरा हो गया ना, फिर चलो अभी रिलैक्सेशन नहीं करा रहे, फिर व्यक्ति को कहते कि भी आप लेट जाओ, सिर्फ रिकॉल करो फीलिंग को। तो कई लोग उसको रिकॉल कर पाते, अच्छा, और तुरंत उनका स्किन रेजिस्टेंस बढ़ता है। वाओ, ब्यूटीफुल। तो मतलब इसका मतलब ये कि आपने है ना, वो इनर स्टेट आपका कंट्रोल में आ गया। ओके।
कहते सब अपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर आधारित है हम्म कि अगर थोड़े ऐसे सेशंस हुए हम्म तो इसकी भी आपको कंडीशनिंग हो जाती है और फिर एट विल आप उसको क्रिएट कर पाते हो। राइट तो जो जैसे कहेंगे जो डिजायर्ड स्टेट है कि जिसमें स्किन रेजिस्टेंस हाई हो, हार्ट रेट कम हो, ब्लड प्रेशर कम हो, ईजी आपका अल्फा स्टेट में हो, उसको आप एट विल भी रिकॉल कर पाते हैं। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। डॉक्टर साहब, अब मैं जानना चाहती हूँ, जो आप ये टेक्निक की बात कर रहे हैं, इसके अंदर में मुझे एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि एक मैं सिचुएशन लेती हूँ, ठीक है। अभी एक व्यक्ति है जिनको फिट्स का प्रॉब्लम है, ओके और मैंने ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखा है, मेरी एक क्लोज रिलेटिव के साथ में ये हो चुका है। और उनको जब भी फिट्स आते थे तो डॉक्टर के पास वो जाते थे, जो भी ट्रीटमेंट होता था वो होता था, लेकिन डॉक्टर ने कभी ये नहीं बोला कि इट विल नेवर कम बैक। ऐसा कब, मतलब एक होता है ना कि कॉन्फिडेंस के साथ में कि डोंट वरी, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, आपको इससे मैं निकालूंगा बाहर, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार क्या हुआ कि उनको एक अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जाने का डिसाइड किया उन्होंने। तो उस दिन जब उनको फिट का अटैक आया तो उस दिन उनको सुनाई तो नहीं दे रहा था कि डॉक्टर किस तरह से क्या बोल रहे हैं, बिकॉज इन दैट मोमेंट यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग। लेकिन उन्होंने मुझे ये बोला कि उनको सब सुनाई दिया कि डॉक्टर साहब ने बोला, आई प्रॉमिस इसके बाद इनको ये कभी नहीं होगा, क्योंकि मैं उनको अभी इससे निकालना चाहता हूँ, क्योंकि इनका फ्यूचर उनका वेट कर रहा है। तो ये जो डायलॉग उन्होंने बोला उस मोमेंट पर, वो बात उस अटैक के बीच में उन्होंने सुन ली उस पेशेंट ने, और उसके बाद उनको कभी फिर अटैक आया ही नहीं। तो कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब कि कुछ शब्द ऐसे किसी व्यक्ति से हमको मिलते हैं जिससे आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है। Exactly. इज दैट वंडरफुल? Yeah, it's true. जैसे ऐसी कोई बात अंदर में आ जाए ना जी, कि भी फॉरएवर इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। या तो अभी जैसे भी फिट्स का बोला, राइट, कि एक अल्फा स्टेट होता है जी, कि जब नहीं आपके ब्रेन वेव सारे हार्मोनियस है, किसी को ईजी बायोफीडबैक कराया जाए ऐसे पेशेंट्स को, जी, और जब जो अल्फा स्टेट है उसके सिग्नल्स वो याद रखे कि जब मैं अल्फा स्टेट में हूं तब मुझे क्या फील होता है, ओके, हाँ, और एट विल भी उसको रिकॉल करना वो सीख जाए और बार बार उसको रिकॉल करे। राइट, और फिट्स के पेशेंट जिसको ऑरा बोला गया कि उनको वो आता है, थोड़ा मालूम पड़ता है अभी कुछ होने वाला है, अच्छा, मोस्टली होता है, किसी का ना भी हो तो थोड़ा, तब अगर वो अल्फा स्टेट में चला गया ना तब भी उसका वो खत्म हो जाएगा। वाओ, तो इस प्रकार से ना बायोफीडबैक टेक्निक बहुत हेल्प करती है। वाह, एक जैसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी होती है, ओके, उसके भी बायोफीडबैक मशीन्स आते हैं, वो जितना कम होना उतना अच्छा है। ओके, तो वो भी वो सीखते हैं क्योंकि उनको मालूम पड़ता है कि कब ये वेरिएबिलिटी बढ़ रही है, कब कम हो रही है, राइट, और जब कम हो रही है वो समय मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है, वो बार बार किया जाए और उसको हम रीइंफोर्स करें, उसकी इंप्रेशन फिक्स करें कि ये स्टेट में कम है, ये मुझे ऑलवेज मेंटेन करनी है, और फिर बीच बीच में रिकॉल भी करें। समझो सेशन तो दिन में एक बार हुआ, राइट, फिर व्यक्ति को उसको रिकॉल करना है, वो रिकॉल करे ना तो फिर लाइफ में कभी भी नहीं होगा। वाओ, तो नहीं, बहुत बड़ी समस्या में भी फायदा हो सकता है। ब्यूटीफुल। और एक जब मैंने बायोफीडबैक एक अलग रीति से यूज किया, कुछ जिसका आमतौर पर यूज नहीं होता है, जो आमतौर पर बायोफीडबैक कहा गया वो इस प्रकार से सब चीजों में, जैसे भी हार्ट रेट में GSR मतलब गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस, या तो EEG, इन बातों में ये हमारे पास एक है कि जो एक्चुअल तो सॉफ्टवेयर है ये, राइट, कि जिसमें एक अच्छे कैमरा से एक स्पेसिफिक स्टेट हमें क्रिएट करना है ना, वो रूम का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि जहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वाइट हो, लाइट नहीं आती हो ऐसे, और फिर वो वीडियो की तरह है ना आपकी जो बायो एनर्जी फील्ड है उसको रिकॉर्ड करता है। अच्छा, मतलब आपको वीडियो लेना है और वो वीडियो में हमारा ये फोटो नहीं आएगा, वो अंदर में बायो एनर्जी फील्ड रिकॉर्ड होगी। और फिर हम क्या करते, व्यक्ति को बिठाते और दोनों प्रकार से,
एक तो उसको इमोशंस क्रिएट कराएंगे, जो पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया जी। था कि भी नेगेटिव ये आया, ये सिचुएशन हुई, ऐसी हुई, और क्या उनकी बायो एनर्जी फील्ड में डिस्टरबेंस आ रहे, राइट। तो बाद में उनको दिखाते, देखो ये आया आपका। और फिर सेकंड सेशन में उनको रिलैक्सेशन कराएंगे, ओके। और फिर देखो अभी ये तुम्हारे में ये चेंजेस आ रहे हैं कि भी ये अच्छे हैं, ये बुरे, ओके। और अभी इसको आप रिकॉल करो, इसको याद करो कि यही मुझे मेंटेन करना है, दिस इज माय बेस्ट, दिस इज माय बेस्ट। वो अगर थोड़ा टाइम करता रहे ना, तो एट विल भी वो बायो एनर्जी फील्ड को भी चेंज कर पाता है व्यक्ति। अमेजिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। मतलब अपनी जो सटल एनर्जी का एक प्रकार से बिल्कुल। नहीं, अपने ब्रह्मा कुमारी में कहते हैं अव्यक्त शरीर, कि जो अव्यक्त ऊर्जा हमारी है, वो अव्यक्त ऊर्जा को भी वो फीडबैक सिग्नल जब अच्छे से लेता है व्यक्ति, और फिर उसको रिकॉल करे, तो उसे भी चेंज करना सीख जाता है। कि जो सूक्ष्म है, मतलब बीमारी तो बाद में आएगी, राइट। पहले वह जो सूक्ष्म ऊर्जा है, बायो एनर्जी फील्ड है, उसमें चेंजेस आते हैं। राइट। तो आप मेडिटेशन के द्वारा या रिलैक्सेशन के द्वारा, डिफरेंट जो हमने आगे टेक्निक भी डिस्कस की, बिल्कुल। वो टेक्निक के द्वारा उसको हम चेंज करते हैं। और बायो फीडबैक क्या है कि उसको हमने दिखाया कि देखो इस समय ये था, अभी ये था, ये था, तो उसको भी आश्चर्य होता है कि मेरा हर 5 सेकंड में चेंज हो रहा है। मतलब कि ये कल्पना नहीं है, राइट। अंदर में कुछ हो रहा है। ये लोग तो सिर्फ मेरा वीडियो कर ले रहे, राइट। वो कैमरा सेम है, वो कैमरा से लोग मेरा वीडियो ले रहे और कुछ ही नहीं कर रहे। और उसमें उसने सॉफ्टवेयर में फीड किया, फिर ये जो पूरी पैटर्न आ रही है, देखो कैसे चेंज हो रही है। वाओ। तो ना खुद भी फिर उसमें इंटरेस्ट लेते कि हाँ दिस इज गुड, इसको मुझे सदैव मेंटेन करना है। डॉक्टर साहब, ये जो आप इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या ये मेडिटेशन को भी बेटर करने में मदद करता है? डेफिनेटली, मैंने काफी किया है एक्चुअली। अच्छा। कि भी जब हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे उसमें बहुत अच्छा इजी बायो फीडबैक, क्योंकि जो अल्फा स्टेट है ना, उसके सिग्नल्स मिलते हैं। ओके। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, भी कई बार हमको लगे मेरा अच्छा मेडिटेशन लग रहा है, लेकिन वो अल्फा सिग्नल आ ही नहीं रहे, तो उसका मतलब कि अच्छा मेडिटेशन नहीं है। हाँ। और अगर अल्फा सिग्नल आ रहे तो अच्छा मेडिटेशन है। तो हम तो पहले तो मेडिटेशन ही करें, कुछ सोचे नहीं, लेकिन जब अल्फा सिग्नल आए तब हम रीइंफोर्स करें कि यस ये स्टेट है, अब ये मुझे आगे चल के भी फ्यूचर में जब भी करूँ तो ये स्टेट में मुझे क्विकली जाना है। ओके। ऐसा थोड़ा हम रीइंफोर्स करें तो फिर नेक्स्ट टाइम है ना वो इजी होगा। ओके। दूसरा मैं ऐसा कराता हूँ कि भी वो जब अल्फा आया ना, तब मन की स्थिति क्या थी उसको याद रखने का, और सूक्ष्म में सबकॉन्शियस को मालूम है कि ये मन की स्थिति थी, ये अच्छी स्थिति थी, हाँ इसको मुझे कायम रखना है। तो फिर नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो इजी हो जाता है। ऐसा थोड़ा बार बार करना पड़े, लेकिन कोई बार बार व्यक्ति करे तो बहुत इजी होता है ये। ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, आपकी पूरी लाइफ में कहूँ तो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी है, और साथ ही साथ आप ऐसी सोल्स की सेवा करते हैं, मदद करते हैं उन्हें बाहर निकलने में अपनी प्रॉब्लम्स से, अपने हेल्थ इश्यूज से। अब मैं जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि ये जो बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड आप क्रिएट करते हैं, तो आई एम श्योर आप कुछ ऐसा मेडिटेशन करते होंगे जिसकी वजह से आप सभी चीज़ों से डिटैच रह पाते हैं। क्या आप हमारे साथ वो मेडिटेशन शेयर कर सकते हैं? डेफिनेटली, ये बहुत सारे पॉसिबल है जी। मैं आपके साथ सिंपल सा कराता हूँ। जी ठीक है जी। एक सिंपल, हाँ देखो मैं सिंपल सा कराता हूँ कि जो है ना सब कर पाएंगे। बिल्कुल। उसको एक प्रकार से हम मेडिटेशन न भी कहे, बट नो दिस वुड हेल्प, और फिर हम वो मेडिटेशन की स्टेज में जाते हैं। हाँ ओके चलो ठीक है। हाँ यस, हाँ आराम से बैठिए, अपने ब्रीदिंग पर ही ध्यान दीजिए। जब जब आप सांस ले रहे हैं तब एक ऊर्जा को अंदर में ले रहे हैं, और जब जब सांस को छोड़ रहे हैं तब तब आप रिलैक्स हो रहे हैं। बस इस प्रोसेस को पक्का करिए कि जब सांस ले रहे हैं ऊर्जा को अंदर में भर रहे हैं,
जब सांस छोड़ रहे हैं आप रिलैक्स हो रहे हैं। अब डिटैच होकर के अपने शरीर को ही देखिए। ऐसा सोचिए कि जैसे मिरर में आप अपने शरीर को देख रहे हैं। जैसे ही आप डिटैच होकर के अपने शरीर को देखते हो तो विचारों की गति शांत होने लगती है। पक्का करो कि यह विचार आत्मा में निर्माण हो रहे हैं। मैं वह अति सूक्ष्म आत्मा हूं। जिसने ऐसे अनेक शरीर धारण किए हैं। इस जन्म में इस शरीर का आधार लेकर के मैं कर्म कर रहा हूं। जैसे न्यारेपन का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होने लगता है। शांति मेरा स्वधर्म है। मेरा अनादि स्वरूप शांत है। शांति में संतुष्टता भी समाई हुई है। जैसे ही मैं संतुष्टता को अनुभव करता हूं, कूलनेस को भी फील कर रहा हूं। इसी में लाइटनेस भी समाई हुई है। आई एम फीलिंग सो लाइट। आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली लाइट। यही मेरी मूलभूत स्थिति है। जब भी आवश्यकता होगी मैं इसको रिकॉल करके वह अवस्था में स्थित हो सकता हूं। धीरे से जागृत स्थिति में आइए। आसपास के वातावरण के बारे में जागृत हो जाइए। ओम शांति शांति शांति। दिस इज अ स्मॉल एक्सपीरियंस। ऐसा बीच बीच में हम थोड़ा 2 मिनट भी करें तो भी एक्चुअली वी कैन गो इन द डीप स्टेट। वाओ, ब्यूटीफुल। तो ये आपकी सीक्रेट थी जो आप हमारे साथ आज शेयर किए। एंड आई बिलीव ये सीक्रेट हम सभी के लिए मुझे तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कुछ बात इतना भरपूर फील हो रहा है कि क्या बात करूं। लेकिन हाँ, मैं बस इतना बोल सकती हूँ कि आप इतना समय दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच ब्रदर। थैंक यू। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर हमें अपनी स्थिति को
अर्थात अपनी स्टेट ऑफ माइंड को अच्छा रखना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि हम अपनी जो ये बीमारियां हैं जिनसे अभी ग्रसित है, जिनको हम अभी फेस कर रहे हैं, उनसे बाहर निकले। आज हमने कई सारे टूल्स और टेक्निक्स जाने जो माइंड बॉडी मेडिसिन के कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको हेल्प कर सकते हैं इन बीमारियों से निकलने के लिए। तो आप ज़रूर अगली बार जब आप इस एपिसोड्स को देखेंगे तो प्लीज़ अपने साथ एक पेन और पेपर रखिएगा, बिकॉज ये टूल्स और टेक्निक्स आपको बहुत मदद देंगे जो कई बार आप मिस भी ना कर दे। और अगर आपके कुछ भी सवाल है या कोई भी बातें आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487487।